7 जनवरी 2024 को एक पत्नी ने अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। वो पत्नी ग्रेजुएट थी, पति अनपढ़ था, मजदूरी करके घर चलाता था। पत्नी को इस बात से जलन होती थी, शर्म आती थी कि उसका पति अनपढ़ है, मजदूरी करता है और जो उसकी पत्नी थी वो ग्रेजुएट थी। रील्स बनाने का शौक था, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर डाला करती थी। 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। पति पत्नी की शादी साल 2017 में हुई थी। आपको बता दूं, अब इस केस में पुलिस ने उस वक्त पत्नी को तो पकड़ लिया था। पत्नी अपने पति की हत्या करने वाली उस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब इस केस में पुलिस की तरफ से और अदालत की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। उसके बॉयफ्रेंड का नाम शहजाद था और पत्नी का नाम था रानी कुमारी। रानी कुमारी और उसके बॉयफ्रेंड शहजाद को अब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोनों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना ना चुकाने पर इन दोनों की जो सज़ा है उसे 1-1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर दोषियों को धारा 302/34 और 302/120 के तहत सज़ा सुनाई गई है। अगर मुआवजा नहीं देते हैं, मुआवजे की राशि नहीं मिलती तो 1-1 साल की अतिरिक्त सज़ा क्या इन लोगों को सुनाई जाएगी। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पे जो मरहूम हैं उनके पिता ने, इनका नाम राम प्रवेश राय है, उन्होंने अपने इस पूरे सजा आने के बाद संतोष व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। मगर इस हत्याकांड की कहानी दोस्तों आपको अंदर से दहला देगी, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा फिल्मी है, इतनी ज़्यादा डराने वाली है कि सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि एक पत्नी इतनी बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है। दरअसल इस हत्याकांड के पीछे की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी है, लेकिन इसका जो अंत है इस कहानी का वो बेहद दर्दनाक है। मरहूम का नाम महेश्वर राय है, जो समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी रानी कुमारी बेगूसराय के खोदाबंदापुर थाना क्षेत्र के जगह की रहने वाली थी। पत्नी ग्रेजुएट थी और जो पति है वो अनपढ़ था, मजदूरी करके परिवार चलाता था। रानी को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बहुत शौक था, वो आए दिन रील्स बनाया करती थी और उसके पति को थोड़ी सी इस बात से असहज था कि उसकी पत्नी इस तरह डांस करते हुए अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है और उस पर अनजान लोग, अनजान मर्द उस पर कमेंट्स करते हैं। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन पत्नी नहीं मानती थी। रानी हर बार जब भी पति बोलता तो उससे गुस्सा होने लगती थी। इन दोनों की शादी के तकरीबन कुछ साल के बाद ही इनका एक बच्चा भी हुआ था, जिसकी उम्र जब पिता की कत्ल हुआ, यानी कि जब जो जो रानी थी उसका पति महेश्वर की जब हत्या हुई तब उनका बच्चा 7 साल का था। और बच्चा पैदा होने के फौरन बाद से रानी अपने मायके चली गई थी और अपने मायके में ही रह रही थी। पति आए दिन कोशिश करता कि वापस रानी आ जाए, लेकिन रानी थी कि वापस आने को तैयार नहीं थी। इसके बाद वारदात वाले दिन 7 जनवरी को महेश्वर जो है कलकत्ता जाने वाला था किसी काम के सिलसिले में। तो 10 जनवरी को मजदूरी के लिए उसे कोलकाता जाना था। जाने से पहले उसने रानी को बताया तो रानी ने बोला कि तुम मायके आ जाओ। 7 तारीख को जो महेश्वर था वो मायके पहुंचता है। मायके पहुंचने के बाद पत्नी से मिलता है, ससुराल वालों से मिलता है, खाना वगैरह खाता है और सो जाता है। इस बीच रात में रानी ने कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। उसका प्लान था कि जब वो खाना खा के सो जाएगा तो अपने दुपट्टे से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गला दबाएगी और उसकी हत्या कर देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 7 जनवरी की रात जब खाना खाने के बाद महेश्वरी लेटा तो पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड जो है उसको बुलाया। बॉयफ्रेंड जब पहुंचा शहजाद, तो उसने जो रानी थी उसके दुपट्टे से एक फंदा बनाया और महेश्वरी के गले में डाल दिया। सोते में उसको कुछ पता नहीं चला और जैसे ही उसकी आँख खुली तब तक उसका जो गला था दोनों मिलकर दबा रहे थे दुपट्टे से, और इतनी ज़ोर से गला दबाया कि जो महेश्वरी था उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इसके कुछ देर के बाद जो महेश्वरी का भाई था वो अपने भाई को मोबाइल पर फ़ोन करता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर दोबारा कॉल की जाती है तो कोई अनजान शख्स कॉल उठाता है और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके भाई को थोड़ा शक होता है। वो फ़ौरन इस बारे में जानकारी अपने पिता को देता है। पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन जो महेश्वर था उसके ससुराल पहुंचते हैं। अब जाके देखते हैं तो ससुराल वाले तो गायब थे, लेकिन घर के बाहर महेश्वर की लाश पड़ी हुई थी। पिता एकदम सख्ते में आ जाते हैं। कुछ अनजान लोग थे जो लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से वहाँ से फरार हो रहे थे लाश को लेकर, लेकिन जो पिता थे उन्होंने फ़ौरन लोगों को रोका और पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और उसके बाद परिवार की तलाश में जुट गई।
ससुराल वालों की तलाश के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, मुखबिरों की मदद ली और पुलिस के हाथ कई ऐसे अहम सुराग लगे जिससे पता चला कि इस पूरे कत्ल के पीछे की जो कहानी थी वो दरअसल रानी के द्वारा रची गई थी। पुलिस ने जब रानी और उसके बॉयफ्रेंड को कब्जे में लिया तो फिर पूरी कहानी निकलकर सामने आई। आपको बता दूं, बेगूसराय के तत्कालीन एसपी योगेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और रानी कुमारी और उसके प्रेमी शहजाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने रानी की मां और बहन पर भी लगी साजिश के आरोपों की जांच की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इसलिए उन्होंने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान जिसने जानकारी दी, डॉक्टर और जांच अधिकारी समेत कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को साजिश के तहत हत्या का दोषी पाया और अब इस चर्चित मामले में आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाकर समाज में एक कड़ा संदेश दिया है अदालत ने कि ऐसे कातिलों की जो जगह है वो सिर्फ जेल की चारदीवारी के पीछे ही है। सोचिए, एक पत्नी जिसे रील बनाने का शौक था, जो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, लेकिन उसको इस बात की दिक्कत थी कि उसका पति अनपढ़ है। उसे इस बात से नफरत थी कि उसका पति एक मजदूरी करता है। उसे इस बात से नफरत थी कि उसका पति एक मामूली इंसान है। उसे ये लगता था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे 10-12 हज़ार फॉलोअर्स हैं, लड़के मेरी रील्स पे कमेंट करते हैं तो मुझे पसंद करते हैं। लेकिन उस हैवान को ये नहीं पता था कि जिस शख्स की वो हत्या कर रही है वो उसका सुहाग है। अपने पति को बेरहमी से मारने वाली ये महिला जेल की सलाखों के पीछे है और अब इस महिला को उम्र कैद की सज़ा मिली है। अदालत में जो डिमांड हुई थी वो तो फांसी की हुई थी, लेकिन अदालत ने इस केस में पत्नी रानी और उसके बॉयफ्रेंड शहजाद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दोनों पर 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है और अगर ये दोनों जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो इनकी जो सज़ा है वो 1-1 साल और बढ़ा दी जाएगी। ये थी वो कहानी जिसने एक ग्रेजुएट पत्नी को कातिल के रूप में दिखाया। ये वो कहानी है जिसमें बताया गया आपको कि किस तरह एक ग्रेजुएट पत्नी ने, एक पढ़ी लिखी पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट धकेल दिया। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। ये पत्नी जेल की सलाखों के पीछे है और अब उम्र कैद इसे मिली है, यानी कि ताउम्र ये महिला और उसका आशिक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इस केस के ऊपर जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।